ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जिसमें हमने रूल 1 to 8 सीखा था और किस तरह से हम एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के लिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का यूज करते हुए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज इन द बेसिक लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर. नाउ इन दिस लेक्चर अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल ऑफ योर ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात करता रहा हूं कि इस रूल से मुझे बचना है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट critical rule. That's why I have called it critical rule because this is critical. ये जैसे ही आप अपने सिस्टम पे अप्लाई करेंगे या अपने ब्लॉक डायग्राम के अंदर जैसे ही हम इस चीज को अप्लाई करते हैं, रूल को अप्लाई करते हैं, तो दैट विल केम विद सम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. सो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी कि हम इस रूल को स्किप कर दें तो क्या हमारा काम चल जाएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं आएगा. बहुत ईजी है. ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आप ना सॉल्व कर पाए. जो अगर आप छोड़ के भी चले गए ना तो आप पेपर में देखोगे बहुत इजी सॉल्यूशन वहां पे दिखा होगा, आप कहोगे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैं बेकार ही इसे स्किप कर गया, राइट. सो अब अगर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्रिटिकल रूल की, तो क्रिटिकल रूल पे जाने से पहले जो एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको क्रिटिकल रूल के क्वेश्चंस में, मैं पहले उस पर एम्फेसिस करूंगा. वो एज अ स्टेप आपके क्रिटिकल रूल में यूज होने वाला है, राइट. तो स्टेप क्या है? स्टेप है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर किया है जिसके अंदर अभी तक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस इस क्वेश्चन में है. वो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? दिस इज द समिंग पॉइंट. इसलिए मैंने यहाँ पे से हेडिंग नाम दिया समिंग पॉइंट अदर देन मेन लाइन. मेन लाइन मतलब जो हमारी इनपुट से शुरू होती है, आर इनपुट से शुरू होकर आउटपुट तक जाती है, दिस इज कॉल्ड द मेन लाइन. अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने प्रीवियसली, अगर आपने देखा हो तो इस मेन लाइन के ऊपर मुझे समिंग पॉइंट मिलते थे, राइट. इस मेन लाइन के ऊपर समिंग पॉइंट मिलते थे जिसको हम सॉल्व कर लेते थे. बट अब जब आप क्रिटिकल रूल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो वहां पे मेन लाइन से हटके, मेन लाइन के अलावा भी आपको समिंग पॉइंट आपके ब्लॉक डायग्राम में बन सकता है, आ सकता है, राइट. तो उस केस में आप कैसे प्रोसीड करेंगे वो चीज पहले आपको यहां पे समझनी है, राइट. सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया. अगर ये क्वेश्चन आपको गिवन है और डायरेक्टली आ भी चुका है पेपर में एक बार कि इफ दिस इज अ क्वेश्चन, देन आप इसको सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कीजिए. तो मुझे कुछ नहीं करना. सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे अदर देन मेन लाइन आपको समिंग पॉइंट है तो इस समिंग पॉइंट को मैं कर दूंगा ब्रेक. मैं कर दूंगा ब्रेक. ब्रेक का मतलब कि अगर आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें तो मैथमेटिकल सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल सॉल्व करने का मतलब है कि यहां से इनपुट आ रहा है G4 और यहां से इनपुट आ रहा है H1. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली क्या बनेगा? H1 माइनस G4, राइट. H1 माइनस G4 will then multiply by this H2, will then multiply by this H2 and then come up with this summing point, राइट. तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक टर्म बनती है H1 H2 और एक टर्म बनती है माइनस G4 H2, राइट. सो मैं कुछ यही काम करने वाला हूं कि हम इस समिंग पॉइंट को ब्रेक कर देंगे. मींस ये जो लाइन है G4 अल्टीमेटली इस H2 के साथ मल्टीप्लाई होके तब इस समिंग पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, राइट. तो मैं इसको पूरी एक लाइन कंसिडर करते हुए इस तरह से इस पे अप्लाई कर दूंगा और इसका जो गेन बनेगा वो कितना गेन बनेगा? नाउ दिस इज माइनस ऑफ G4 बिकॉज दिस G4 इज विद नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ G4. और फिर ये गेन फर्दर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? H2 से, तो हो जाएगा माइनस G4 H2 और लास्ट में जा रहा है माइनस साइन के साथ, राइट. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस माइनस साइन के साथ नहीं जाएगा, माइनस साइन को H2 के साथ हमने ले लिया तो ये बन गया माइनस G4 इंटू माइनस H2, दैट बिकम G4 H2 और G4 H2 विल टर्न टू योर दिस समिंग पॉइंट विद पॉजिटिव साइन, राइट. तो मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि इस समिंग पॉइंट को जो मेन लाइन से अलग है, इस समिंग पॉइंट को ब्रेक कर दीजिए. तो ब्रेक करके आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है कि ये लाइन आपने स्टार्ट करी, यहां से G4 गया, G4 क्योंकि यहां माइनस साइन है, हियर इट इज माइनस साइन, तो ये बन गया माइनस ऑफ G4. देन दिस माइनस G4 विल मल्टीप्लाई बाय दिस H2, तो ये हो गया H of 2. और क्योंकि ये H2 भी यहाँ नेगेटिव साइन से गया है तो एक तरीका तो ये था कि मैं यहाँ पे लिखता माइनस G4 H2 और इस पॉइंट पे लगाते नेगेटिव. इस पॉइंट पे हम क्या लगाते हैं? माइनस G4 H2 देन नेगेटिव. और दूसरा हमने यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन किया वो क्या किया कि हमने इस माइनस साइन को भी H2 के साथ कंसिडर कर लिया, तो ये हो गया माइनस ऑफ H2, ये माइनस ऑफ G4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ हो गए प्लस G4 H2 एंड दिस विल गोस टू द प्लस साइन, राइट. तो मैंने इस वाली लाइन को ब्रेक कर दिया. इन द सिमिलर फैशन अगर आप देखोगे तो ये जो C से आउटपुट आ रहा है ये आ रहा है H1 मल्टीप्लाई होता है फर्दर इस समिंग पॉइंट को जिसको हमने ब्रेक कर दिया और ये फर्दर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? H2 से.
नाउ h1 का जो साइन है समिंग पॉइंट पे वो कैसा है, पॉजिटिव, तो h1 कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये फर्दर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h2 से। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी हमने एक लाइन रिप्लेस कर दी है इसके लिए कि ये लाइन आपकी h1 h2 से रिप्लेस हो गई एंड दिस अगेन कम्स टू दिस समिंग पॉइंट। बट क्योंकि मैंने यहाँ केवल h1 h2 लिखा है तो ये नेगेटिव मैंने यूज नहीं किया है, तो ये नेगेटिव अपनी जगह पे एज इट इज है और यहाँ पे हमने गेन ब्लॉक बनाया है h1 h2, राइट। तो हम केवल सिंपल इतना सा काम कर रहे हैं कि अगर आपका समिंग पॉइंट अदर देन मेन लाइन पे आ जाता है तो उस समिंग पॉइंट को मैंने अलग अलग ब्रांचेस में ब्रेक कर दिया। दिस इज द फर्स्ट लाइन जो कि आपके समिंग पॉइंट पे जा रही है, दिस इज द समिंग पॉइंट, ठीक है, G4H2 एंड दिस इज द सेकंड लाइन H1H2, तो ये आपका H1H2 अप्लाई हो गया, राइट। अब जैसे ही आपने इतना काम किया, अगर आप देख पा रहे हो, जैसे ही आप ये सेकंड स्टेप ड्रॉ करेंगे, नाउ इट्स क्लियरली गिव्स यू हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर। अब ये बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन बन चुका है कि आपने जो अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके बाद वीडियो में जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको यहीं पे दिख जा रहा होगा कि मैं इसको सॉल्व कैसे करने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दीज टू आर इन पैरेलल, राइट। तो इन दोनों को रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या लेंगे, G2 प्लस G3। सिमिलरली दीज टू आर इन पैरेलल, राइट, बिकॉज ये है 1 और ये यहाँ पे आ रहा है G4H2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस G4H2, राइट। तो नेक्स्ट में मैं इसको यहाँ पे इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आ गया, दैट इज 1 प्लस G4H2 जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिस इज 1 प्लस G4H2 और ये दोनों पैरेलल रिमूव होके यहाँ पे आ गया G2 प्लस G3। अल्टीमेटली इसमें G1 क्योंकि सीरीज में है तो मैंने यहाँ पे G1 G2 प्लस G1 G3 कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे वाला फीडबैक एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये फीडबैक अपनी जगह पे एज इट इज है H1 H2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन सॉल्व दिस फीडबैक और ये एक नेगेटिव फीडबैक है, तो व्हाट इज द रिजल्ट, G1 G2 प्लस G1 G3, ठीक है, दैट इज G डिवाइडेड बाय 1 प्लस बिकॉज इट इज नेगेटिव फीडबैक, तो G की वैल्यू G1 G2 प्लस G1 G3 एंड मल्टीप्लाई बाय H1 H2। तो ये बन गया हमारा इधर फीडबैक लूप का सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में अल्टीमेटली आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 प्लस G4H2 की, तो फाइनली यहाँ पे 1 प्लस G4H2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस गिव्स यू कंप्लीट रिजल्ट, राइट। तो मतलब ये एक प्रोसेस है सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया फीडबैक और ये उसके बाद सीरीज में मल्टीप्लाई, तो वी गेट द फाइनल मल्टीप्लिकेशन, जिसके बाद हमें कुछ रिजल्ट ऐसा दिख रहा है, राइट। अब इसमें कॉमन लेके कुछ रिड्यूस होता है तो आप उसे कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना करने के बाद अब ये बेसिकली मैंने बताया क्यों है, ये बताया इसलिए है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये चीज आपकी जब आप क्रिटिकल रूल अप्लाई करेंगे तब आपके ब्लॉक डायग्राम के अंदर बनेगी, इसलिए ये चीज आपको अप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेप आपको समझाया है। इस स्टेप को अच्छे से समझें, जब ये स्टेप समझ में आ जाए तभी क्रिटिकल रूल की तरफ आप प्रोसीड कर पाएंगे, राइट। सो अब मैं आपके बारे में बात करने वाला हूं व्हाट इज द क्रिटिकल रूल, यानी रूल नंबर 9। So what is rule number 9? Rule number 9 says moving a takeoff point before a summing point. जब हम अपने टेक ऑफ पॉइंट को अगर मैं समिंग पॉइंट से पहले लेके आना चाहूँ, राइट। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किया मैंने सब में कहा है कि ऐसा कोई रूल नहीं है या अभी हमने रूल नहीं पढ़ा है, ठीक। बट अब मैं आपको इस रूल के बारे में बता रहा हूं, बट बताने से पहले फिर मैं एम्फेसिस दे रहा हूं कि आपको इस रूल से बचना है। अगर आप इस रूल में आएंगे जाएंगे, मतलब देखते ही आपने सोचा हाँ ठीक है मैं टेक ऑफ को समिंग के इधर उधर कर दूं, तो दैट विल कॉम्प्लिकेट योर ब्लॉक डायग्राम, जो नहीं है आप उसे सही से सॉल्व कर पाए। तो इसलिए जो हमने अब तक बेसिक रूल्स पढ़े हैं 1 to 8, मतलब बेसिकली टेक ऑफ या समिंग का मूवमेंट करना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है, इस रूल से आपको बचना है। बट ये रूल एप्लीकेबल होगा कब, जब इसके अलावा मेरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, राइट। मुझे उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, राइट। सो व्हाट इज द रूल, रूल सेज कि अगर मुझे इस टेक ऑफ पॉइंट को अपने समिंग पॉइंट से पहले लेकर आना है, तो क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली समझाया हुआ है, लाइक कि यहाँ पे एक इनपुट R आ रहा है और यहाँ पे एक इनपुट X आ रहा है आपके पास, राइट। तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो जनरेट क्या होगा, ये जनरेट होगा R माइनस X, राइट। अब यानी कि ये जो यहाँ पे टेक ऑफ निकल रहा है, इसमें जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो R माइनस X जनरेट हो रही है, ठीक। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं इस लाइन पे ये समिंग है, मैं इस टेक ऑफ को उठा के पहले ले आया, तो पहले तो वैल्यू मेरी क्या आई, पहले तो वैल्यू केवल RS आ जाएगी, जबकि मुझे वैल्यू क्या चाहिए थी, R माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली इसमें माइनस एक्स नहीं हुआ ना, तो वो माइनस एक्स कहाँ लग रहा था, वो माइनस एक्स यहाँ लगा हुआ है। तो इसलिए मतलब है कि इस माइनस एक्स से आपको एक और पॉइंट शुरू करके यहाँ पे एक समिंग पॉइंट आ जाता है, जिसमें कि आपका ये माइनस एक्स भी एज इट इज माइनस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जनरेट होगा R माइनस एक्स।
तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं टेक ऑफ को समिंग से पहले लेके आ रहा हूं, इफ आई एम मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट, देन जो भी समिंग में वैल्यू जा रही थी, अगर ये माइनस एक्स जा रहा है तो वो माइनस एक्स ऑटोमेटिकली एक तरह से इस समिंग पॉइंट को हमें यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा जिस ब्रांच को हमने जंप किया है। जैसे अब तक हम गेन ब्लॉक में करते आ रहे थे कि हम गेन ब्लॉक से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम काम यहां पे है कि अगर मैं इस टेक ऑफ वाली ब्रांच को मूव करा रहा हूं तो मैंने जंप किसको किया, मैंने जंप किया समिंग पॉइंट को। तो समिंग पॉइंट पे इनपुट कौन है, इनपुट है माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस एक्स इसमें एज इट इज यहां पे एड ऑन हो गया। ठीक है, ये जो x है ये एज इट इज यहां पे एड ऑन हो गया, राइट। दिस इज द वे हाउ वी कैन मूव द टेक ऑफ बिफोर अ समिंग। अब अगर ये चीज आप रिवर्स सोचें कि अगर मेरे पास टेक ऑफ पहले है और मैं उसे समिंग के बाद लेके जाना चाह रहा हूं तो क्या होगा। अगर मैं इसी कंडीशन को लाइक ऐसे शो करूं, मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, यहां पे आपके पास a इनपुट है और इस a इनपुट को आप टेक ऑफ करके बाहर निकाल रहे हैं, राइट। यहां पे एक समिंग पॉइंट लगा है जिसमें यहां पे b है, तो यहां पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो हो रहा है a प्लस b। अब अगर मैं इस टेक ऑफ को आगे की तरफ मूव करा दूंगा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेक ऑफ ओवर हियर और ये है a ये है b, तो यहां पे जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा a प्लस b, जबकि मुझे क्या निकालना था, मुझे तो टेक ऑफ पे केवल a निकालना था, राइट। तो a कैसे आएगा, जब मैं यहां से b को सबट्रैक्ट कर दूं। तो अल्टीमेटली फिर वही चीज है कि आपने जिस समिंग पॉइंट को जंप किया है उस समिंग पॉइंट पे इनपुट क्या आ रहा है, b। अब आपको यहां पे इस b को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे a प्लस b है आउटपुट और यहां पे आपको b को माइनस करना है। तो यहां जब आप b को माइनस करेंगे देन यू विल गेट a प्लस ओनली a प्लस b माइनस b दैट बिकम्स a। तो दैट मीन्स कि जब आप समिंग पॉइंट को, जब आप टेक ऑफ पॉइंट को समिंग से आगे लेके जाते हैं, टेक ऑफ पॉइंट को समिंग से आगे लेके जाते हैं, देन समिंग तो आना ही आना है, बट जो समिंग में इनपुट था उसका अपोजिट साइन से एक तरह से एडिशन होता है। अगर यहाँ प्लस बी को जंप किया तो माइनस बी आएगा। और वही चीज अगर हम बिफोर लेके जाते हैं, तो जब हम टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर लेके जाते हैं तो अगर यहाँ माइनस एक्स आ रहा था तो यहाँ पे भी आपका माइनस एक्स ही आएगा, यानी सेम वैल्यू एक तरह से एड ऑन होगी। तो ये हमारा क्रिटिकल रूल है जिसे हम अगले क्या कहते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तब आपको और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी कि हमें क्रिटिकल रूल को किस तरह से अप्लाई करना है। बट क्रिटिकल रूल को अप्लाई करने से पहले द मेन स्टेप इज, जो मैंने इस लेक्चर में बताया है वो क्या है कि आपको एक, जब आपको मेन लाइन के अलावा समिंग पॉइंट कहीं पे आ जाए तो उसे आपको ब्रेक कर देना है दो पार्ट में, तो वो चीज आपकी क्रिटिकल रूल में बननी ही बननी है। तो इसलिए ये जो इस लेक्चर में स्टेप पढ़ा है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्रिटिकल रूल में काम आने वाला है। ओके, तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा जिसमें कि हम क्रिटिकल रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वही इकलौता क्वेश्चन है मेरे पास जिसको हम क्रिटिकल रूल में सॉल्व करेंगे। समझ में आ जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड दैट इज द लास्ट लेक्चर फॉर अवर दिस टेक्निक दैट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।